अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहुँच गए थे तोरिनो, वहाँ हमने खाना वाना खाया क्योंकि हमें बहुत सख्त भूख लगी हुई थी। तो सफ़र की वजह से बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी और भूख भी बहुत लगी हुई थी। तो खाना खा के फिर हमने होटल सर्च किया, कमरा सर्च किया। ये चाइनीज़ होटल में हमें रूम मिला एक दिन के स्टे के लिए। अच्छा था, बहुत अच्छा था। इनका रूम भी काफ़ी अच्छा था, स्टाफ भी बहुत अच्छा था और बहुत ही एयरी रूम था। काफ़ी अच्छा लगा हमें और बहुत ही जल्द मिल गया। जिस होटल में हमने खाना खाया उसी के ऊपर हमें ये रूम मिल गया। फिर खाना वाना खा के हमने रूम में थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि हम सुबह से बहुत थक चुके थे। आपको मैं रूम टूर करवा रही हूँ। रूम काफ़ी अच्छा था। 75 यूरो में हमें 1 नाइट के लिए मिला था। तो इस बनस्बत इटालियन होटल के ये रेस्टोरेंट होटल बहुत अच्छा था। ये बैल्कनी भी थी, इसमें 1 बेड था और 3 पर्सन के लिए, बेबी हो साथ और कपल के लिए बहुत अच्छा था। तो रूम का विज़िट करवा के इसके बाद हम जा रहे थे नीचे तोरिनो थोड़ा देखने के लिए, तोरिनो विज़िट करने के लिए। थके हुए तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन हमें पता था कि सुबह फिर टाइम नहीं मिलना क्योंकि सुबह जाना था वाटर पार्क और उसके बाद फिर घर के लिए जाना था। तो इस वजह से हमने कहा आज ही तोरिनो सिटी भी देख लेते हैं, आए हुए हैं तो फिर बस खाना वाना खाया, रूम में थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद हम नीचे उतर गए थे। और काफ़ी अच्छा सिटी है, ये भी बहुत रौनक वाला इलाका है। और लेकिन हम थके हुए थे तो ज़्यादा घूमे नहीं, बस आसपास ही सेंट्रो और बस शॉप्स वगैरह विज़िट की थोड़ा सा। और रात भी काफ़ी हो गई थी क्योंकि मिलान से आते आते भी हम सुबह 5 बजे के निकले हुए थे घर से। मिलान गए, फिर सफ़र कर के हालत बहुत टाइट हुई थी, टांगों में हद से ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत घूमे। ये हमारे होटल के आसपास ही जगह थी, वहीं पे हम थोड़ा बहुत घूमे, थोड़ा बहुत विज़िट किया। लेकिन काफ़ी अच्छा लगा मुझे तोरिनो भी। वैसे पूरा इटली एक जैसा ही है, लेकिन रौनक वाला इलाके जो है ना वो ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सर्कल में सेंट्रो में घूमे, फिर उसके बाद काफ़ी थकान महसूस हो रही थी और सुबह हमें जाना भी था वाटर पार्क। तो फिर हम आ गए अपने रूम में, रेस्ट कर लिया। वो वाला शूट में नहीं कर सकी तो क्योंकि हालत बहुत टाइट हो रही थी। बस ये डायरेक्ट सुबह का व्लॉग फिर मैंने शूट कर लिया था कि सुबह हम निकल रहे थे वाटर पार्क के लिए, रूम लॉक करके और चाबियाँ कीज़ उनके हवाले करके। और रूम ये भी काफ़ी बड़ा होटल था, अच्छे खासे रूम्स थे इसमें और सर्विस भी अच्छी थी, सफाई भी बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ राफ़े को देखो कितना एक्साइटेड हो रहा है क्योंकि उसके ही कहने पे हम जा रहे थे वाटर पार्क। तो यहाँ पे तो आपको पता है बच्चे अकेले होते हैं, तंग हो जाते हैं, बड़े तंग हो जाते हैं। परदेश में तो फिर बच्चे ना फैमिली ना कोई रिलेटिव्स हों, तो इस वजह से तो छुट्टियाँ थी, हमने कहा चलो ले ही जाते हैं। अकेला भी है, पाकिस्तान में सब जॉइंट फैमिली से, काफ़ी अच्छी फैमिली से, भरी हुई फैमिली से आया है तो काफ़ी तंग होता है। तो जब ये खुश होता है तो हम सुकून में होते हैं। तो इसकी खुशी के लिए फिर हम जा रहे हैं वाटर पार्क। वरना ये फिर हमने रूम की कीज़ दे दी ओनर को। रूम से होटल से निकल कर, ये चाइनीज़ बच्चा था और काफ़ी अच्छा था, माशाल्लाह बहुत प्यारा था, बहुत क्यूट था। फिर हम अभी स्टेशन की तरफ जाएंगे क्योंकि हमें स्टेशन की तरफ नहीं, सॉरी, बस स्टेशन पे जाएंगे। वहाँ से हम तोरिनो से हमारा वाटर पार्क तकरीबन 1-1.5 घंटे के फासले पे था तोरिनो में ही, लेकिन 1-1.5 घंटे का रास्ता था। तो उसके लिए हमें 2 बसेस चेंज करनी थी। तो इस वजह से टाइम से निकले क्योंकि बस मिस हो जाती है तो दूसरी बस आने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि हमें आज के दिन ही घर वापस जाना था। तो इस वजह से अगर लेट हो जाते तो फिर तोरिनो में हमें रुकना पड़ता। इस वजह से हमने
जल्दी जल्दी की कि फ़र्स्ट बस ही जो है ना हम लें। तो बस के लिए हम स्टेशन पे जा रहे थे। बस स्टेशन पे यहाँ ये बहुत मसला होता है कि एक बस मिस हो जाए तो दूसरी बस का वेट करो। पाकिस्तान में माशाल्लाह ऑटोज़ हैं, बाइक्स हैं, तो वहाँ पे ये सवारियों की प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे थोड़ी बहुत ये चीज़ की प्रॉब्लम है, लेकिन खैर चलो। फिर स्टेशन हम पहुँच गए बस का वेट करने के लिए, और बच्चों की खुशी के लिए बस माँ बाप करते हैं, और बच्चे ही खुश हो जाए तो बस माँ बाप के लिए यही बहुत होता है। और मेरा बेटा यहाँ बहुत खुश था, तो इस वजह से मैं भी खुश थी कि चलो थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेगा, वरना घर पे होना, अकेला होना, सारा दिन मैं इसके साथ लगी रहती हूँ ताकि ये बोर ना हो, तंग ना हो। लेकिन बच्चा है, बच्चे तो आपको पता है कि बच्चों के साथ ही खुश होते हैं। और पाकिस्तान में भी इसके बहुत सारे कज़न्स वगैरह थे, वहाँ पे उनके साथ खेलता था, और वो तो एकदम से अकेला यहाँ आना, तो फिर उसके लिए थोड़ा एडजस्ट होने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसे क्या मुझे भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये बस स्टेशन पे हम पहुँच आए थे। बस स्टेशन पे पहुँच के हम बस का वेट कर रहे थे। इनके हर जगह कुत्ते, डॉग्स, कैट्स इनके पास होती हैं, और मुझे नहीं पसंद, पर्सनली मुझे नहीं पसंद ये डॉग्स वगैरह। बस यहाँ पे हमारी बस का वेट हो रहा था, बस आए तो हम अपना सफ़र स्टार्ट करें। ये हमारी बस आ गई थी। इसके बाद हमने सेकंड बस भी चेंज करनी थी, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था, मतलब 1.5 घंटे का रास्ता था, तो 2 बसेस चेंज करनी थी हमने। फर्स्ट बस में बैठे थे तो ये इससे तकरीबन 1 घंटे का ये सफ़र था, फिर उसके बाद आधे घंटे का दूसरी बस में सफ़र था। यहाँ की बसें भी फुल हैं, हमारी कूनियों में बसें बिल्कुल ख़ाली होती हैं। यहाँ की बसेस भी फुल थी, क्योंकि सिटी बड़ा है ना, लोग ज़्यादा हैं इस वजह से। तो ये हमारा वाटर पार्क शायद, हाँ, ये हम पहुँच गए थे। सेकंड बस का क्लिप में शूट नहीं कर सकी थी। फर्स्ट व्लॉगिंग कर रही हूँ तो कुछ शॉर्ट्स मिस हो जाते हैं, कुछ क्लिप कर लेती हूँ कैप्चर, और कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे बस हम, हाँ, वाटर पार्क पहुँच गए थे, और वहाँ से भी चलना था, काफ़ी रास्ता था पैदल, और हमने खाने के लिए कुछ नहीं लिया था। हमने कहा था रास्ते से ही मार्केट से कुछ जूस वगैरह, चिप्स वगैरह ले लेंगे, तो क्योंकि नाश्ता हमने सुबह कर लिया था। और यहाँ से बस हमने जो है ना मरकातो, इधर भी मरकातो नज़र आ गई थी, हमारे घर के पास भी मरकातो है, तो यहाँ मरकातो नज़र आ गई थी। वहाँ से हमने फिर जूस वगैरह, चिप्स वगैरह, कोई फ्रूट्स वगैरह जो खाना था, मतलब रिफ़्रेशमेंट के लिए हमने वहाँ से, यहाँ से ले ली थी। चॉकलेट्स वगैरह, राफ़े को बहुत पसंद है चॉकलेट्स, तो चॉकलेट्स वगैरह और कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जूस वगैरह हमने यहाँ से ले ली थी, ताकि मतलब दिन को इतनी भूख नहीं लगती। हम इतना दिन को नहीं खाते, जब पेट फुल होता है, सुबह नाश्ता फुल अच्छा कर लेते हैं, तो फिर दिन को हमें इतनी भूख नहीं लगती है, क्योंकि वापस जाके हमने वहीं तोरिनो में रेस्टोरेंट में खाना खाना था, उसके बाद हमने घर जाना था। तो बस यहाँ से फिर यही थोड़ी बहुत रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें वगैरह ले ली, और फिर इससे मरकातो से 10-15 मिनट के फासले पे था शायद, आई थिंक, हाँ, वाटर पार्क। तो बस यहाँ से ये लेके तो फिर वहाँ पहुँचे हम। और मौसम भी ख़राब हो रहा था, बारिश का मौसम बन रहा था, डर भी लग रहा था कि बारिश ना हो जाए। अगर बारिश हो गई तो फिर सारा वाटर पार्क का मज़ा ख़राब हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं हो रही थी। मौसम सही बना हुआ था, बारिश का मौसम, और बता भी रहे थे बारिश का, लेकिन फिर हो ही गई थी बारिश। जैसे ही हम वाटर पार्क गए और कुछ थोड़ा बहुत एंजॉय वगैरह किया फैमिली के साथ, थोड़ा बहुत भी एंजॉय अगर फैमिली के साथ कर लेते हैं तो बस वो मेमोरीज़ बन जाती हैं कि कभी कभी पिकनिक होती है, वरना इतने बिज़ी शेड्यूल होता है, छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं, काम स्टार्ट हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड की भी यहाँ पे बेसिकली छुट्टियां थी काम से, तो इस वजह से, वरना उनका काम भी काफ़ी टफ़ है। तो
वो बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं, हम अपने घर के कामों वगैरह में लग जाते हैं, हस्बैंड्स अपनी जॉब्स वगैरह में लग जाते हैं, तो फिर इतना टाइम नहीं मिलता एक साथ घूमने का और कहीं बाहर जाने का। और इस तो जो जहाँ बस पिकनिक जब हो तो वहाँ उस मोमेंट को एंजॉय करो, एंजॉय करना चाहिए। छोटे छोटे लम्हात को बंदा एंजॉय करता है। बस इसी तरह हमने भी बस यहाँ से बस यही जूस वगैरह हमने लिए, थोड़ी बहुत कोल्ड ड्रिंक वगैरह, प्रिंकल्स वगैरह लेके तो फिर हम निकल गए वहाँ से वाटर पार्क के लिए। ये काफ़ी इसके लिए भी काफ़ी चलना पड़ा था, चल के जाना पड़ा था। अपनी गाड़ी होती है तो फिर वो मसला नहीं होता है, फिर तो बंदा फिक्स पॉइंट पे पहुंच जाता है। लेकिन चलो, बस यही वाला रोड जो है ना वो सीधा था। वहाँ पे हमने 16 यूरो हम दोनों के टिकट्स थे और मेरे बेटे का टिकट नहीं था। लेकिन ये कि फिर उसके लिए वो ट्यूब्स वगैरह, उसके लिए केप, क्योंकि एंजॉय तो उसी ने करना था, हमने थोड़ी और मैं तो वैसे भी नहीं जाती पानी में, तो बस ये दोनों ही गए थे। तो लेकिन टिकट वगैरह तो लेना था। बस फिर इन्होंने काफ़ी इंजॉय किया, मैंने भी इनके साथ काफ़ी इंजॉय किया अपने। और मेरा बेटा मेरे अलावा जो है ना वो फिर खेलता भी नहीं है। तो अच्छा था, वाटर पार्क भी अच्छा था, काफ़ी पुरसुकून जगह पे भी था और कोई इतनी रश वगैरह भी नहीं थी और साफ़ सुथरा भी था। सबसे अच्छी बात कि पानी साफ़ था, एनवायरनमेंट अच्छा था, गुड एनवायरनमेंट था और मतलब कोई ज़्यादा रश वगैरह नहीं थी और साफ़ सुथरा था। ये अच्छी बात थी। बच्चों के लिए बहुत अच्छा था, बच्चों की एंजॉयमेंट के लिए, और बहुत अच्छा था। वैसे हम पाकिस्तानी फैमिलीज़ के लिए तो थोड़ा वो होता है, लेकिन ये कि बच्चों के लिए अच्छा था, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी जगह थी। तो हम तो गए ही बच्चे के लिए ही थे। बस यहाँ पे इन्होंने थोड़ी स्विमिंग वगैरह की, थोड़ी स्लाइड्स वगैरह ली, थोड़ी जंपिंग वगैरह की। अपना लॉकर्स हमने ले लिया था, लॉकर्स में अपना सामान वगैरह रखा और फिर से लॉक कर दिया। फिर इतने में बारिश स्टार्ट हो गई और हम निकल गए अपनी ट्रेन के लिए, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ स्टार्ट हो गई थी और वाटर पार्क में सब खाली हो गया था। बस निकल के फिर हमने तोरिनो की तरफ, गाड़ी की तरफ हम गए, फ़ौरन पहुँचे गाड़ी की तरफ और बस मेट्रो लिए हमने, तोरिनो पहुँचे। वहाँ पे हमने खाना वाना खाया है, खाना खा के और हम अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।